सास की हत्या कराने वाली बहू के थे तीन रिलेशन। पहले पति पर गोली चलवाई, दूसरा मरा तो जेठ से शादी कर ली और अब बहन के साथ एक और मर्डर को अंजाम दिया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल एपीपी टाइम्स हिंदी पर। झांसी में अपनी सास सुशीला देवी की हत्या कराने वाली बहू पूजा जाटव की हिस्ट्री बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। सिर्फ 29 साल की पूजा ग्वालियर और झांसी में 3 लोगों के साथ शादी या लिव इन में रहती थी। एक शातिर क्रिमिनल की तरह स्ट्रेटजी बनाने वाली पूजा का जब अपने पहले पति से झगड़ा हुआ तो उसने उस पर गोली चलवा दी। कोर्ट की तारीखों पर आते जाते पूजा की मुलाकात कल्याण से हुई। पहले दोस्ती फिर प्यार हुआ। कल्याण के सामने पूजा ने अपनी कहानी में पहले पति को निगेटिव किरदार में रखा। दूसरी शादी के 6 साल के अंदर कल्याण की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब वह कल्याण के बड़े भाई संतोष के टच में आई। संतोष से पहले से शादीशुदा था मगर घर में प्रॉपर्टी थी, इसलिए पूजा पहले संतोष के साथ लिव इन में रही, फिर घर में पत्नी की तरह हक जताने लगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यूज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। जब संतोष ने पहली पत्नी से झगड़े बढ़े तब पूजा ने नया पैतरा अपनाया। 18 बीघा जमीन में 50% जमीन मांग ली। इस पर संतोष और उनके पिता तैयार भी हो गए, मगर सास सुशीला देवी को पूजा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पूजा समझ गई थी कि संतोष उसकी जिंदगी से दूर जा चुका है। अब कल्याण के हिस्से की जमीन वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए पूजा ने अपनी छोटी बहन कमला उर्फ कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को प्लान में शामिल किया। सुशीला को कैसे मारना है, ये पूजा का प्लान था। 125 किलोमीटर दूर कामिनी और अनिल को भेजा। नशे का इंजेक्शन देकर दोनों ने मिलकर सुशीला का गला काट दिया, मगर पुलिस सबूतों का पीछा करती हुई पूजा और कामिनी तक पहुंच गई। दोनों जेल में हैं। बॉयफ्रेंड तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई। आखिर कमला ने मर्डर प्लान कैसे बनाया, उसके पहले पति पर गोली चलवाने की कहानी क्या है, इन सब बात से पर्दा उठाने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। खैर, झगड़े के बाद पूजा ने अपने पहले पति पर गोली चलवाई थी। अरेस्ट होने के बाद पूजा ने अपने पहले पति की कहानी भी पुलिस को सुनाई। पूजा जाटव मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहती थी। उनकी पहली शादी 11 साल पहले ओराछा के रमेश से हुई थी। वो प्राइवेट जॉब करता था। शादी के बाद पूजा और उसके पति के बीच बहुत सारे झगड़े होने लगे। पूजा शुरू से ही गुस्सैल स्वभाव की थी। उसने सुपारी देकर अपने पहले पति पर गोली चलवाई थी। पति ने पूजा के खिलाफ ही केस दर्ज कराया था और इसका मुकदमा कोर्ट तक पहुंचा। अब ग्वालियर कोर्ट परिसर में पूजा को महीने के 1 और 2 तारीख पर आना होता था। यहाँ पर पहली बार उसकी मुलाकात कल्याण से हुई थी। कल्याण पर उस वक्त लूट, मारपीट और धोखाधड़ी जैसे 6 केस चल रहे थे। वह भी सुनवाई के दौरान झांसी से कोर्ट पहुंचा था। यहाँ पूजा और कल्याण के बीच पहले दोस्ती फिर प्यार हुआ। कोर्ट कैंपस में दोनों ने तय किया कि अब आगे की जिंदगी वो साथ ही बिताएंगे। कल्याण राजपूत झांसी के टहरौली इलाके के कुमरहिया गांव में रहता था। कल्याण पूजा को अपने घर लेकर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने महानगर इलाके में किराए पर एक मकान लिया और पूजा के साथ लिव इन में रहने लगा। पूजा के बारे में कल्याण के परिवार को जानकारी थी, मगर कभी भी पूजा का कल्याण के घर में एंट्री नहीं हुई। दोनों 6 साल तक एक साथ रहे, मगर उनके बीच कोई संतान नहीं हुई। इसी बीच कल्याण की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। पूजा ने पुलिस को बताया कि मैं अकेले महानगर वाले घर में रहती थी। फिर कल्याण के बड़े भाई संतोष और ससुर अजय मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि कल्याण की पत्नी हो तो घर में चलकर रहो। तब तक मेरी और कल्याण की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं भी चुपचाप उनके घर जाकर रहने लगी। मेरे जेठ संतोष पहले से शादीशुदा थे, मगर वह भी मुझे पसंद करने लगे थे। हमारे संबंध बने, बाद में हमने शादी कर ली। फिर हमारी एक बेटी भी हुई, मगर ससुर से भी अच्छी बनती थी, मगर सास सुशीला देवी मुझे पसंद नहीं करती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस मर्डर केस को लेकर जरूर बताइएगा। खैर, संतोष ने कहा कि 8 बीघा जमीन दे दो तो मैं कुछ काम करा सकता हूँ। पूजा ने पुलिस को बताया कि मार्च 2024 से घर में विवाद होने शुरू हो गए। संतोष की पहली पत्नी रागिनी नहीं चाहती थी कि मैं घर में रहूं और इसीलिए 9 महीने पहले मैं अपने मायके चली गई, मगर अपना खर्च निकालने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने संतोष को कॉल किया। कहा कि मैं कैसे अपनी बेटी पालूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप कल्याण के हिस्से की 8 बीघा जमीन मुझे दे दो तो उसे बेचकर मैं ग्वालियर में कुछ काम काज शुरू कर सकूं। इसको लेकर संतोष और ससुर दोनों लोग तैयार हो गए।
मैं झांसी वाले घर गई तो सास ने मुझसे झगड़ा किया। मैं गुस्सा होकर ग्वालियर वापस चली आई। मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए सोच लिया कि सास को रास्ते से हटाना है। मैंने अपनी बेटी कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो लोग सुशील को मार देते हैं तो फिर 8 बीघा जमीन बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसका आधा उन्हें चाहिए। एसीपी सिटी जतेंद्र कुमार कहते हैं, एसीपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्लान के तहत पूजा ने अपने ससुर अजय को फोन करके कहा कि बेटी का जन्मदिन है, इसलिए आपको ग्वालियर आना होगा। अजय 22 जून को ग्वालियर पहुंच गया। पूजा ने संतोष को भी कॉल किया। संतोष ललितपुर में शराब के ठेके पर काम करता था। वह भी 23 जून को ग्वालियर पूजा के पास पहुंच गया। संतोष ने पूजा से कहा वो फिर से गर्भवती है, अब ये बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए उसको आना होगा। और इस तरह से सास सुशीला के घर पर अकेले रह गईं। जिसके बाद 24 जून को पूजा की बहन कमला और उसका बॉयफ्रेंड अनिल बाइक से कुमराही गांव पहुंचे। गांव के बाहर बाइक खड़ी की और पैदल ही सुशीला के घर पहुंच गए। वहां सुशीला उनको देखकर नाराज हो गई। विवाद के बाद कमला सुशीला को घसीटकर अंदर कमरे में ले गई। दोनों ने मिलकर सास को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। बेहोश होने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना को लूट दिखाने के लिए अलमारी में रखे जेवर और कैश भी निकाल लिए। इसके बाद दोनों ग्वालियर आ गए। इतना सब कुछ होने के बाद वैसे तो ये वारदात लूट मार ही लगती, लेकिन फिर पड़ोसियों ने जब बताया कि उनके घर 2 लोग अलग से आए थे, तो 24 जून की शाम को अजय राजपूत ग्वालियर के झांसी पे पहुंचा था। उन्होंने देखा कि घर की कुंडी बाहर से बंद थी। कुंडी खोलकर अंदर गए तो सामने बिखरा हुआ था सामान। कमरे के बेड पर पत्नी सुशीला की लाश पड़ी थी। उन्होंने शोर मचाया। बातचीत में पड़ोसियों ने बताया कि जब आप घर पर नहीं थे तो एक महिला और एक युवक आपके घर आए थे। अजय का पहला शक अपनी बड़ी बहू रागिनी पर गया। उन्होंने रागिनी पर उसके भाई आकांश की हत्या का केस दर्ज करा दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि 8 महीने से रागिनी मायके में है और उसका इस घर से विवाद चल रहा है। लेकिन इसके बाद पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया कि सास का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि पूजा ने ही किया था। अब देखते ये हैं कि आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है। क्या पूजा को उससे कर्मों का फल मिलेगा? बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल एपीपी टाइम्स हिंदी पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यूज़ और अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।